हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू योर क्लास त्रिशूल एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 10 साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का एक और पार्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे पहले अपन क्या कंप्लीट कर चुके हैं? इससे पहले अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। इसके भी आपको जो नोट्स है वो कहाँ पे मिल जाएंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां पे लिंक दी गई है, तो वहां पे जाके आप अपने नोट्स ले सकते हो। तो बिना किसी देरी के हम इस पार्ट को भी कवर करते हैं। बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसमें क्या होता है? एक सिंगल रिएक्टेंट रहता है। वो सिंगल रिएक्टेंट जो रहता है वो लाइट के द्वारा, हीट के द्वारा या फिर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा क्या होता है? उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। और ब्रेकडाउन होने के द्वारा क्या होता है? वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस बनाता है, मतलब प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कि हम इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो जैसे मान लीजिए कि ए बी सी है, वो जो है वो उसको अगर अपन लाइट दी या हीट दी या फिर इलेक्ट्रिसिटी दी तो क्या होगा? तो वो टूट जाएगा। किस चीज में टूटेगा? वो ज्यादा, दो या दो से ज्यादा क्या बनाएगा? वो प्रोडक्ट बनाया। तो जैसे मान लीजिए एबीसी बना लिया। तो इस तरह की जो रिएक्शंस रहती है उसको अपन क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये इस हिसाब से कितने टाइप्स की हो सकती है? 3 टाइप्स की हो सकती है। तो पहला जो टाइप है वो है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा जो टाइप है वो है अपना फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो थर्ड टाइप है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल, थर्मल का मतलब होता है हीट। थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट। तो ऐसी सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें किसी भी रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, उसको क्या करने, उसका ब्रेकडाउन करने के लिए हम किस चीज का यूज करें? अगर हीट का यूज करते हैं तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? ऐसी रिएक्शंस को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें अपन एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए, हमने क्या लिया? आयरन सल्फेट के क्रिस्टल लिए। ठीक है, आयरन सल्फेट के जो क्रिस्टल्स रहते हैं उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो 7H2 उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो जब इसको अपन क्या करेंगे? इसको अपन हीट करेंगे तो इसके अंदर से 7H2 जो इसके साथ जुड़े थे वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगे? रिमूव होते जाएंगे, वो इसके अंदर से हटते हुए जाएंगे। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा हमारा एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। अब यहाँ पे जो इसका कलर होता है वो होता है लाइट ग्रीन या ग्रीन। तो जब इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तो इसका जो कलर रहता है वो होता है कलरलेस या फिर व्हाइट। ठीक है, हम व्हाइट को जनरली क्या बोलते हैं? कलरलेस बोल देते हैं। तो यहाँ पे कलरलेस बनेगा क्या? हमारा फेरस सल्फेट। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन था और यहाँ पे कलरलेस हो गया। अब इसको और ज्यादा हीट करेंगे तो जो हमारा फेरस सल्फेट था, हीट करने पे क्या हो जाएगा? हीट करने पे Fe2O3 बनेगा। हाँ, Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड बना। और इस फेरिक ऑक्साइड के साथ साथ क्या बनेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये दो गैस और निकलेगी। ये जो है ये रेडिश ब्राउन कलर का रहता है। फेरिक ऑक्साइड जो है वो किस कलर का रहता है? रेडिश ब्राउन कलर का रहता है। एक और चीज समझिएगा, मैंने इसको बोला है फेरस। क्या बोला है मैंने? फेरस सल्फेट। और इसको क्या बोला है मैंने? फेरिक ऑक्साइड। तो एक जगह में आयरन को क्या बोल रहा हूं? फेरिक के नाम से जान रहा हूं, और एक तरफ में इसको क्या बोल रहा हूं? फेरस बोल रहा हूं। तो आखिर आयरन को हम कब फेरिक बोलेंगे और कब फेरस बोलेंगे ये समझिए। जब आयरन अपने अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। ठीक है, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उसके ऊपर +2 लग जाता है। तो जब वो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है तब उसको अपन क्या बोलेंगे? फेरस बोलेंगे। और जब वो अपने अंदर
से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, अपने अंदर से अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता है तो वो Fe+3 बनाता है। तो जब वो 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है अपने अंदर से, कौन, आयरन, तो इस टाइम पर उसको क्या बोलेंगे हम, फेरिक बोलेंगे। तो अगर 3 निकाले तो उसको अपन ने बोल दिया फेरिक, और अगर 2 निकाले तो उसको बोल देंगे फेरस। ठीक है, ये छोटा सा यहाँ पे क्या था, डिफरेंस था फेरिक का और फेरस का। देखिए यहाँ पे हमने उसको कैसे बनाया ये नहीं देखेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा अपन स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। किसका, यहाँ पे अपन जो फेरिक ऑक्साइड है उसका। तो देखिए फेरिक ऑक्साइड की अगर स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें, अब ये अपने काम का नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूं। तो स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला है वो Fe2O3 है। तो इसका मतलब है 3 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन जो रहती है वो यहाँ रहती है, फिर इस ऑक्सीजन से आयरन यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है, और एक और यहाँ पे आयरन जुड़ा हुआ रहता है, और यहाँ पे आयरन जो रहता है वो एक और ऑक्सीजन से यहाँ जुड़ा रहेगा ऐसे, और दूसरा जो जुड़ा हुआ रहेगा वो ऐसे रहेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है अपने फेरिक ऑक्साइड का। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी रहती है, यहाँ पे भी देखिए ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है। ठीक है, मतलब ये कितने बॉन्ड बना रहा है, दो बॉन्ड बना रहा है। लेकिन देखो आयरन, देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 3 बॉन्ड बना रहा है, और तीन इसका मतलब 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट करवा रहा है बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। तो इस हिसाब से ये जो दोनों 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व है आयरन के, तो वो दोनों इसके तरफ शिफ्ट कर देता है, और एक यहाँ पे इसके तरफ शिफ्ट कर देता है। तो इस हिसाब से इसके ऊपर कितने का चार्ज आया, +3 का चार्ज आया। तो 3 जब इलेक्ट्रॉन वो दे देता है तब उसको अपन क्या बोलेंगे, फेरिक बोलेंगे। किसको, आयरन को। ठीक है, चलो ये टॉपिक से थोड़ा सा हटके था। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स अब अपन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या करा, हमने CaCO3, इसको अपन बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या फिर लाइमस्टोन। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट को या फिर लाइमस्टोन को जब अपन हीट करते हैं, हीट के लिए मैंने यहाँ पे डेल्टा का साइन लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे जब उसको हीट करते हैं तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जब भी इसको हीट करते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर से निकल जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या बनेगा, तो हम यहाँ पे ऐसे क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर से रिमूव करवाएंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन है, 2, और यहाँ पे जो कार्बोनेट है उसमें कितने ऑक्सीजन है, 3। तो 3 में से 2 गए तो कितने बचे हमारे, 1। ठीक है, और अगर कार्बन कार्बन के देखें तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा कौन, यहाँ पे सिर्फ बचा अपना कैल्शियम। तो इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। स्टूडेंट एक और चीज समझिएगा, याद करो कि हमने क्या करा था इससे पहले वाले पार्ट में, जो कैल्शियम ऑक्साइड था उसको अपन ने किसके अंदर डाला था, पानी के अंदर डाला था, वाटर के अंदर डाला था। और जब इसको अपन ने वाटर के अंदर डाला था तो ये क्या बनाया था, इसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था, स्लैग लाइम बनाया था। और इस स्लैग लाइम को जब हमने वॉल पर, दीवार पर पोत दिया था तो कौन सी लेयर बनी थी, हमारे कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनी थी। और कैल्शियम कार्बोनेट को अब यहाँ पे वापस से हीट कर रहे हैं, और हीट करके क्या बना रहे हैं हम, हीट करके वापस से कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं किसकी, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सबसे पहले अपन समझते हैं कि फोटो का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब लाइट। तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम लाइट का यूज करें किसको तोड़ने के लिए, एक सिंगल रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अगर अपन एग्जांपल देखें तो AgCl या AgCl जो रहता है वो किस कलर का रहता है, व्हाइट कलर का रहता है। तो जब इसको अपन क्या करेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो Ag अलग हो जाता है, और जो क्लोरीन है वो क्या हो जाता है, वो गैस बन के उड़ जाता है। तो यहाँ पे जो अपना जो सिल्वर क्लोराइड है वो इस टाइम पे तो क्या था, व्हाइट कलर का था, लेकिन बाद में जो सिल्वर हमें मिलता है वो किस कलर का मिलता है, ग्रे कलर का मिलता है। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। इसके अलावा अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड लेते हैं और
सिल्वर ब्रोमाइड को भी हम अगर सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन जो है वो अलग हो जाएगा। और ये वाली जो रिएक्शन है वो पहले के टाइम पे यूज की जाती थी, जो अपनी जो फोटो फिल्म आती थी पहले, तो उसमें यही सिल्वर ब्रोमाइड की लेयर चढ़ी होती थी और जब उसमें अपन फोटो क्लिक करते थे तो उसके अंदर से जो ब्रोमीन था वो अलग रह जाता था, लेकिन वहां पे सिल्वर सिल्वर जो रहता था वो बच जाता था। और ये रिएक्शन जो थी उस टाइम पे फोटो फिल्म के लिए यूज की जाती थी। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं और जो हमारा सिंगल रिएक्टेंट रहता है वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे वाटर लिया, वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो उसके अंदर से जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है वो अलग अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है अपना वाटर। तो वैसे ही जैसे इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा। इसके लिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। मतलब वाटर के अंदर से क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी जब पास करवा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बोल रहे हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कैसे करवाएंगे देखना। हमने क्या करा, एक मग लिया, उस मग के अंदर नीचे हमने क्या करा, दो होल करे और वहां पे हमने रबर स्टॉपर लगाया। फिर उसके बाद हमने उसके अंदर से क्या करा, ये इलेक्ट्रोड जो है वो पास करवाया और यहाँ से वायर निकाल दिया। ठीक है, जो किससे कनेक्टेड है, इस ग्रेफाइट की जो रोड है जिसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड एज ए इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, तो हमने उससे जोड़ दिया ये वायर को। और फिर ये वायर जो रहेंगे यहाँ पे हम बैटरी और स्विच से उसको कनेक्ट कर देंगे, जिसमें एक जो अपना ग्रेफाइट रोड रहेगी, एक इलेक्ट्रोड रोड जो रहेगा वो नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइंट रहेगा और दूसरा जो रहेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइंट रहेगा। फिर उसके बाद हमने क्या करा, इसके बाद हमने पानी इसके अंदर फिल कर दिया। किसके अंदर, ये जो मग है इसके अंदर हमने पानी फिल कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम टेस्ट ट्यूब लेंगे और उन टेस्ट ट्यूब को भी हम पानी से फिल करेंगे और फिर उसके बाद इस स्टॉपर के साथ, ये जो रबर स्टॉपर है उसके साथ थोड़ा सा कनेक्ट करके रख देंगे, लेकिन इतनी गैप रखेंगे कि उसके अंदर से जो पानी है वो आराम से बाहर जा सके। आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें पानी जो है वो यहाँ तक ही फील है, लेकिन हम इसको जनरली क्या करते हैं, ऊपर तक इसको फील करके रखते हैं, क्योंकि अगर हमने यहाँ तक अगर इसको फील करा तो टेस्ट ट्यूब के अंदर भले पानी यहाँ तक हो, लेकिन हमें अच्छी तरह से पता है कि पानी जो है वो उसका लेवल तक आना चाहता है। तो जब ये लेवल पे आएगा तो ये पानी जो रहेगा वो इसके लेवल तक ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम पानी को जनरली कहाँ तक भरते हैं, इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर तक भरते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जब इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, रन होगी। अब क्योंकि इन इलेक्ट्रोड के आसपास क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है और जिनके अंदर अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो समझिएगा, हमने क्या करा, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, ग्रेफाइट है, उसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन करा, तो ये एज अ कैथोड वर्क करेगा। और कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल रहता है इलेक्ट्रोड का, नेगेटिव वाला ये काम करेगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद एनोड जो है वो एज एन पॉजिटिव टर्मिनल वर्क करता है। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब ऑक्सीजन जो रहती है, समझना, ऑक्सीजन जो रहती है वो किस तरफ जाएगी, जब ये टूटता है ना तो इसके ऊपर कौन से चार्ज रहते हैं, -2 वाले चार्जेस रहते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन जो रहता है इसके ऊपर कौन से चार्ज रहते हैं, प्लस वाले चार्ज रहते हैं। अब हमें अच्छी तरह से पता है कि जो अपोजिट पोल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, ये अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ कौन जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। तो पॉजिटिव कौन है, वो ये है, हाइड्रोजन। तो इसके अंदर क्या फील हो जाता है, यहाँ पे इस जगह पे हाइड्रोजन फील हो जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं एनोड की। एनोड जो है वो पॉजिटिव वाला है, तो यहाँ पे पॉजिटिव को नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन जो है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इस एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा।
इस हिसाब से यहाँ पे कौन फील हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन जो है वो फील हो जाएगा। अब यहाँ पे बात है इनके जो वॉल्यूम है उसको देखने वाली। देखो जैसे जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे फील होते जाएगी और जैसे जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे फील होते जाएगी ना, वैसे वैसे यहाँ से जो पानी है वो धीरे धीरे नीचे ऐसे निकलते जाएगा और यहाँ पे गैपिंग आते जाएगी, जो किसकी रहेगी, ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की रहेगी। ठीक है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पे पानी निकलने की जगह हो। ठीक है, अगर इसको अपन टेस्ट ट्यूब को अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे तो वहां पे हमें किस चीज की जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन जो बन रही है उसकी फील होने की जगह नहीं मिलेगी। ऐसी कंडीशन में टेस्ट ट्यूब जो है वो फूट भी सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पानी निकलने की जगह रखते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कम है, मतलब ऑक्सीजन का वॉल्यूम कम है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम ज्यादा है। तो यहाँ पे भी अगर अपन फॉर्मूले देखेंगे, फॉर्मूले में हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा होता है और ऑक्सीजन जो है वो कम होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये इस चीज को भी प्रूव कर रहा है कि जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम रहेगा वो ट्वाइस रहेगा किसके वॉल्यूम से, ऑक्सीजन के वॉल्यूम के। तो स्टूडेंट्स आज के इस चैप्टर में या आज के इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही। थोड़ा सा ये जो टॉपिक है वो लंबा हो गया है, लेकिन आई होप आप सभी को ये जितने भी टॉपिक्स थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, उनके टाइप्स वगैरह, ये सभी आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें। तो अब नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं और अगली जो इनके टाइप्स है वो सारे हम देखेंगे।